नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, हमने ऐसा देखा था कि कोई भी बेटी है, वो बेटी को अपने पापा के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने का अधिकार है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेटी की शादी हो जाती है और उसके पतिदेव गुजर जाते हैं, एक तरफ माता पिता भी गुजर जाते हैं। तो क्या वो जो बेटी है वो अपने ससुर जी के प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम कर सकती है क्या खुद के मेंटेनेंस के लिए? उसके बारे में एक फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो ये वो केस है, ये पिटीशन फाइल किया था। वो जो बेटी है जो विधवा हुई है, उसके ससुर जी ने ये पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया था। एक्चुअली ये केस पहले फैमिली कोर्ट में गई थी। फैमिली कोर्ट में ये केस जाने के बाद फैमिली कोर्ट ने ऐसा ऐलान किया था कि जो विधवा बहू है और वो विधवा बहू का जो बेटा है, उसको ससुर जी है वो हर महीना 40,000 रुपए देंगे और जो बेटा है उसको 30,000 रुपए हर महीना देंगे। ऐसा फैसला लिया गया था फैमिली कोर्ट की तरफ से। लेकिन क्या हुआ कि ससुर जी है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। आइए लेते हैं हम उस बारे में जानकारी कि एग्जैक्टली क्या क्या मुद्दे ससुर जी ने कोर्ट के सामने रखे थे। तो यहाँ पे ससुर जी ने अपनी हिस्ट्री बताई है। जो ससुर जी है उनको दो बेटे हैं। दो में से एक बेटा है, उसकी शादी हुई थी दिसंबर 2004 में और 2004 के शादी के बाद उनका एक बेटा गुजर गया था 21 मई 2015 को। 11 साल बाद शादी के उनका बेटा गुजर गया था और उनके बेटे की विधवा पत्नी थी और विधवा पत्नी को एक बेटा हुआ था। मतलब ये जो ससुर जी है, इनको एक पोता था और एक विधवा बहू थी और दूसरी तरफ इनको एक बेटा है। तो उसके बाद जो बहू है, वो बहू के माता पिता 2016 और 2017 के दरमियान दोनों गुजर गए। तो बहू जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट होने लग गई अपने ससुर जी के ऊपर, क्योंकि माता पिता गुजर गए, पतिदेव गुजर गए, तो ससुर जी के ऊपर वो डिपेंडेंट होने लग गई। तो इसके लिए उन्होंने फैमिली कोर्ट में उन्होंने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत उन्होंने मेंटेनेंस के लिए परमिशन डाला था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने ऐसा बोला था फैमिली कोर्ट में कि मुझे हर महीना 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए ससुर जी की तरफ मेंटेनेंस के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला था मुझे 1.5 लाख और मेरे बेटे को 50,000 रुपया हर महीना देना चाहिए ससुर जी ने मेरे मेंटेनेंस के लिए। ऐसा पिटीशन फैमिली कोर्ट में गया था। तो फैमिली कोर्ट ने उनकी अर्जी है वो उनको उन्होंने बोला कि बहू जो है उनको हर महीना 40,000 रुपया मिलेगा मेंटेनेंस का और जो पोता है उसको 30,000 रुपया मिलेगा मेंटेनेंस का। ऐसा फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया था। तो केस अभी आया हुआ है हाई कोर्ट में। तो उसके बाद जो पिटिशनर है, मतलब जो ससुर जी है, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं जो है वो ऑलरेडी बहू को अकोमोडेशन रहने के लिए मैंने उसको जगह दी है और साथ ही साथ मैं बहू के ऊपर 90,000 रुपया खर्चा करते आया हूं। बहू के ऊपर मैं 90,000 रुपया उनके डे टू डे मेंटेनेंस के लिए कर रहा हूं और साथ ही साथ अपने पोते के एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी मैं खर्चा करते आया हूं। तो एक्चुअली इसमें एक बात सामने आई कि बहू जो है वो 1 लाख रुपया और अपना पोता जो है उसके लिए 50,000 रुपया मांग रही है। तो इसके रिलेटेड फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया था, इसके हम बात कर चुके हैं। हम अगला मुद्दा पे आते हैं। अगला मुद्दा पे अपने को एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 19 जो है वो एग्जैक्टली हमें क्या जानकारी देता है। सेक्शन 19 ऐसा बोलता है कि जो बहू है उसको सारे के सारे अधिकार है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर पाए। जब उसके पति गुजर जाते हैं तो वो अपने फादर इन लॉ के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में वो मेंटेनेंस क्लेम कर पाती है सेक्शन 19 के तहत। लेकिन वो सेक्शन को एक प्रोविजो भी अटैच होता है। वो प्रोविजो के तहत एक जानकारी मिलती है कि वो जो बहू है, विधवा बहू है, वो बहू ने क्या करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, उसने प्रूव करना चाहिए कि वो अपने पैसों से या फिर अपने माता पिता के पैसों से वो गुजारा नहीं कर पा रही है और इसलिए वो हस्बैंड के प्रॉपर्टी से वो पैसे जो है वो लेना चाहती है। ऐसा बहू ने सेक्शन 19(1) के प्रोविजो के तहत उन्होंने प्रूव करना चाहिए। तो यही मुद्दा जो पिटिशनर, मतलब जो ससुर जी है, उनके एडवोकेट ने कोर्ट में लाया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि बहू जो है वो क्लेम कर सकती है, लेकिन उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद के पैसों से या फिर अपने खुद के पेरेंट्स के पैसों से वो अगर नहीं कमा पा रही है तो ही वो ससुर जी के प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है।
साथ ही साथ पिटिशनर मतलब जो ससुर जी है उनके एडवोकेट ने ऐसा बोला था कि कोर्ट जो था, फैमिली कोर्ट था, उन्होंने 19 सेक्शन का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 19 सेक्शन की जो प्रोविजो है, जहां पे हम बात कर रहे थे कि बहू ने प्रूव करना चाहिए कि वो कमा नहीं पा रही है, तो बहू ने वो प्रूव नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि जो ससुर जी है वो खुद एक कैंसर पेशेंट है, उनकी एक बुढ़ी वाइफ है और उनको और एक बेटा है जो जिंदा है, और जो बेटा है उसकी भी फैमिली है, उनका सबका इन्हें खर्चा करना है। तो बहू जो है, विधवा बहू है, उसके लिए मेंटेनेंस कैसे दे पाएंगे, ऐसा सवाल जो पिटिशनर मतलब ससुर जी है उनके एडवोकेट ने कोर्ट के सामने किया था। तो आइए जानते कोर्ट ने फाइनल फैसला क्या दिया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे ऐसा बोला था कि फैमिली कोर्ट का डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा था। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को अप्रिशिएट किया है। मतलब जैसे फैमिली कोर्ट ने बोला था कि विधवा बहू को 40,000 देने चाहिए और जो विधवा बहू का बेटा है उसको हर महीना 30,000 देना चाहिए, तो इसके रिलेटेड कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हर महीना जो पैसे देने का जो फैमिली कोर्ट ने फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला था। इसका मतलब ससुर जी का क्लेम है वो कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। और ये जो सारे फैसले आए हुए थे, तो ससुर जी का जो इनकम टैक्स रिटर्न था, जहां पे ससुर जी ने बताया था कि हमें एचयूए प्रॉपर्टी से मिलते 1,28,000 रुपए हमें हर साल मिलते हैं, हर महीना मिलते हैं, तो इसके तहत कोर्ट ने फैसला दिया है बहू के फेवर में और बहू को इतने पैसे देने को बोले हैं। तो हाईकोर्ट ने भी यही फैसला जारी रखा और ससुर जी है उनको ऑर्डर दिया कि आप अपनी विधवा बहू और विधवा बहू के बेटे को हर महीना 40,000 और उनके बेटे को 30,000 हर महीना देना चाहिए। तो ये कोर्ट ने पिटीशन जो है वो डिसमिस किया, रिजेक्ट किया ससुर जी का, और बहू को पैसे देने के लिए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था। ये इंटरिम मेंटेनेंस है वो देना चाहिए, क्योंकि बहू तो है एक्चुअली सेक्शन 19, कोर्ट ने ऐसा बोला है कि सेक्शन 19 है ये बहू को अधिकार देता है कि ससुर जी के प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम करने को। वो बाद में डेमोन्स्ट्रेट करेगी, सेक्शन 19 की जो प्रोविजन है वो आज से वो बाद में डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि वो अपने पैसे से गुजारा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, या फिर उसके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी से गुजारा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वो बाद में डेमोन्स्ट्रेट करेगी। लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस तो है वो बहू को मिलना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।